नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छायाकांत भट्ट और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महासमुंद जिले के सरायपल्ली अंतर्गत आने वाले एक ग्राम जिसे केसरा टाल कहा जाता है। और ये जो केसरा टाल में जो मौजूद है स्थित है, ये जो एक ऐसा पहाड़ है जिसे भालू डोंगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी जगन्नाथ महाप्रभु महाराज का यहाँ पर एक रथ यात्रा का आयोजन रखा गया है। और साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ की जो भीड़ की बात करें, हज़ारों भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर भीड़ उपस्थित है। यहाँ के पुजारी से जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ यानी कि जो केसरा टाल जो ग्राम है, यहाँ के जो पहाड़ है भालू डोंगर में, किस प्रकार से यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, कितनी संख्या में यानी कि यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। तमाम बातों को लेकर हमारी टीम सीबी न्यूज़ छत्तीसगढ़ यहाँ पर पहुँची हुई है और उनसे साफ तौर से हम जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसा है भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का चमत्कार। महाराज नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जो पहाड़ के बीच में आप जो रथ यात्रा का आयोजन किए हो, एक कितने वर्ष से कर रहे हैं? ये मुझको तो यहाँ लगभग 39-40 साल हो गया। इसके पहले से पिताजी के ज़माने से, इनके पिताजी के ज़माने, ये उनके मुखिया हैं, ये मुखिया हैं जो हमारे बाल गोपाल भगवान हैं, उनको यहीं से प्राप्ति हुई थी किसी ऋषि मुनि को द्वारा, तब से यहाँ कर रहे हैं। हर एक साल किया जाता है। यानी कि ये परंपरागत है, परंपरागत अनुसार चले आ रहा है, आज तक बंद नहीं हुआ है। और जिस समय कोई बाधा विघ्न हो जाता है, गांव में कोई मृतक हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है, तो एक दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन होना जरूरी है। यानी कि होना जरूरी है, होना जरूरी है। यदि नहीं हुआ तो कुछ आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती हैं गांव में। क्या बोले महाराज? कुछ विपत्तियाँ आती हैं। अच्छा, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे चारों तरफ वर्षा हो रही है लेकिन इस गांव में नहीं होगा, तो उनको शंका होती है कि हमने कुछ गलती किया है, और फिर इसके बारे में फिर सोचते हैं। फिर आप लाके यहाँ पर भगवान को फिर प्रसाद वगैरह। बात बताइए महाराज, यहाँ से नीचे की दूरी की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर का, तो भक्तजन यहाँ पर 3 किलोमीटर की दायरा को चढ़ते चढ़ते आते हैं, मगर उसके चेहरे पर कहीं पर थकान दिखाई नहीं देता, न कहीं पर परेशानियाँ दिखाई नहीं देता। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भगवान का चमत्कार समझे या क्या समझे, बताइए। लोगों में भगवान के प्रति आस्था बढ़ा है। अच्छा, अभी जो राम जन्मभूमि का जो अभी हुआ, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, उसका प्रभाव भी पड़ा है और लोगों के पास क्रय करने की शक्ति भी बढ़ी है। तो इसलिए सब, जब धन ही नहीं होगा तो पुण्य भी कहाँ करेंगे। जी बिल्कुल सही है ना। तो लोगों में आस्था बढ़ी है, भक्ति बढ़ी है, और सब काम उसी के भरोसे, भगवान के भरोसे। सवेरे उठते ही जय जगन्नाथ, हम उड़ीसा की सीमा से लगे हुए हैं, तो जय जगन्नाथ कहना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, लोग कहते हैं। अच्छा, शासन के द्वारा यहाँ पर कुछ विकास कार्य को लेकर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्या मालूम, हमारे जनप्रतिनिधि, पानी की सुविधा हो जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। आखिर ये भीड़ तो बढ़ती जा रही है, दिनों दिन जनसंख्या भी बढ़ रही है, भीड़ भी बढ़ रही है, तो लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। वहीं बात करें, हज़ारों की मात्रा में तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर सीढ़ी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, और आपके कहने के मुताबिक ये है कि ये परंपरागत अनुसार चल रहा है, मगर यहाँ पर यानी कि आज बात 24 साल हो गया, 24 साल के पहले भी यहाँ पर चल रहा था आपके कहने के अनुसार, मगर यहाँ पर सीढ़ी का अभी तक कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये गाँव के जो नवयुवक दल हैं, बच्चे हैं, जवान, वो लोग आते हैं 1-2 दिन पहले और रास्ते को सफाई करते हैं। बच्चों में इतना उत्साह है, इसके लिए भगवान आएंगे हमारे तो साफ़ सुथरा रास्ता हो, लोग आएंगे। नर ही नारायण है, उनकी सोच है। जी बिल्कुल। हैं तो साफ़ सफाई करते हैं और सब सुविधा करते हैं। बच्चे लोग, अब बुजुर्ग लोगों का ज़माना गया, अब उनकी पारी है। अच्छी बात भी है। नहीं, बिल्कुल सही है ना। तो शासन से अपेक्षा है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाए ताकि वृद्ध लोग भी आ सकें, नहीं आ पा रहे हैं, है ना। और पानी की व्यवस्था हो, सीढ़ी की व्यवस्था हो, और जो उचित लगता है, एक धार्मिक भव्य मेला जैसा जब लग रहा है, तो यदि यहाँ पर सुविधा हो जाए तो केवल एक दिन नहीं, 1 हफ्ता हो सकता है यहाँ, और लोग आएंगे, भक्ति सहित आएंगे। हाँ, कोई शिकन शिकवा नहीं, सब आके यहाँ भगवान जगन्नाथ सबके लिए खुले हैं यहाँ पर।
दरवाजा सबके लिए खुले हैं। दरवाजा सबके लिए खुला। अच्छा, ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जो साफ तौर से कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर विकास की बात करें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग नीचे की बात करें तो 3 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, जहाँ पर ना सीढ़ी है, ना पानी पीने के लिए कोई किसी भी प्रकार का हैंडपंप का व्यवस्था किया गया है शासन की ओर से, ना ही किसी प्रकार की कोई सीढ़ी की व्यवस्था किया है। और वहीं पर हम जानना चाहते हैं, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, श्रद्धालु मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उनकी यहाँ पर 3 किलोमीटर का दायरा करते करते उनको कैसा लगा, किस तरीके से महसूस किया। अच्छा, नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, ये शर्मा रहे हैं, चलिए दूसरे से पूछना चाहते हैं। अच्छा, उड़ीसा से मैडम हमारे पास मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे क्या है कैसा है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। अच्छा मैडम, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थोड़ी दूरी पड़ी। 3 किलोमीटर का जो दायरा तय करके आए आप, सीढ़ी नहीं है, ये जो पहाड़ चट्टान में, तो आपको कैसा लगा? थकान कुछ महसूस लगा? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो बड़े, हम लोग शहर से आते हैं ना, हमारे लिए डबल पड़ जाता है। डबल पड़ गया। तो आपका क्या मांग है? वास्तव में यहाँ पर विकास होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो पर्यटन स्थल है और बहुत ज़रूरी है विकास यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हमने देखा अभी गिरते पड़ते आ रहे हैं बहुत जने, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा तो और ये थोड़ा और तरक्की हो जाएगा ना। ये जगह जो देखने आते हैं साल भर का है तो अच्छा ही होगा। ये थे हमारे साथ। और भरत लाल, हाँ, आपको परिचय। खबरेडी। अच्छा चौधरी जी, बताना चाहेंगे आप यहाँ पर केसरा टाल आए हुए हैं भालू डूंगर रथ यात्रा को देखने के लिए। क्या लगता है यहाँ पर वाजी में सीढ़ी की आवश्यकता है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल सीढ़ी की आवश्यकता अगर होती तो देख रहे हैं आप, ये पूरा क्षेत्र के ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, आपके साथ में आपकी मिसिस है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या लगा उनको सफ़र में? कुछ तकलीफ क्या लगा? तकलीफ तो लगा चढ़ने के लिए, जैसे मेरी माँ आई थी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन चढ़ ली। अच्छा, चलिए, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर लिए? बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का वातावरण आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम प्रतिवर्ष आते हैं देखने के लिए। हाँ, सपरिवार बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सीढ़ी की बहुत आवश्यकता है, बनना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ से नहीं आते होंगे लोग। अच्छा, आज हम उपस्थित हैं केसरा टाल के भालू डोंगरी में, और यहाँ हुआ थे सबसे बड़ा रथ। और आज ये क्षेत्र के लगभग आसपास के 25-30 गांव के ग्रामीण जनता लगभग 10 से 15 हज़ार की उपस्थिति में ये जगह उपस्थित हमें संख्या में उपस्थित हैं। और जम्मो जो है रथ यात्रा के मजा लेवत हैं। संगवारी हो मैं बता देना चाहता, ऊपर में एक गुफा हवे ऋषि मुनि जी के, और साथ ही ऊपर के जो मैदान है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर बनाए के संकल्प क्षेत्र के ग्रामीण मन के ग्रामीण मन ये संकल्प लय हैं, और ये संकल्प ला पूरा करे बर उमन अनवरत प्रयत्नशील हैं। साथ ही ये क्षेत्र चूँकि फॉरेस्ट विभाग में आते, और फॉरेस्ट विभाग में आए के कारण बहुत सारा दिक्कतों का सामना हमार ग्रामीण जनता ला करे लागत है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारी से बात होने के बाद उमन सहयोग के उम्मीद जताए हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी ये सब चीज़ के सुविधा घलो हो ही, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर घलो बनही, और हम सब बार ये क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो ही, ऐसे हमन निवेदन करे बर सरकार के पास में जाबोन। मैडम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर उपस्थित होकर? मैं तो अपन आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली समझा था कि आज अति बड़े कार्यक्रम में मोला उपस्थित होए के मौका मिले है, मोर क्षेत्र के जनता से मोला मिले के मौका मिले है, उनसे रूबरू होए के मौका मिले है, तो ये मोर बर वाकई में सौभाग्य के बात है। आज हमारे इस केसरा टाल में भालू डोंगरी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के विधायक जी आए थे, सांसद जी को भी हम आमंत्रित किए थे। कुछ कारणवश उनका पार्टी के बैठक होने के लिए वो महासमुंद चले गए। आज इस क्षेत्र में बहुत दिनों के बाद ये रथ यात्रा होते आ रहा है। आप भी भीड़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों देखते होंगे, रायपुर से लेके उड़ीसा से लेके ये दोनों प्रांत के लोग आते हैं और इस रथ यात्रा के लोभ उठाते हैं। पुरातन काल से चलते आ रहे हैं, और ऊपर में हमारे ऋषि मुनि गुफा है। आने वाला समय में हम विष्णु देसाई जी से, हमारे प्रभारी मंत्री से, सांसद से, विधायक से, सबसे हम मांग करेंगे कि इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की हम मांग करेंगे। और विश्वास है कि आने वाला समय में ये भालू डोंगरी रथ यात्रा स्थल पर्यटन स्थल होगा। अभी हमारे जो सांसद जी के तरफ से भी आश्वासन मिला है कि वो भी यहाँ अपने फंड से सहयोग करेंगे। ये फॉरेस्ट एरिया होने के कारण फॉरेस्ट से भी हम निवेदन करेंगे कि आप इसको अनुमति दें और यहाँ
पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए उनका भी सहयोग हमको चाहिए और आप मीडिया बंधुओं का भी में बहुत बड़ी भागीदारी सहयोग चाहिए इस पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय ऋषि मुनि। हमारी विधायिका चातुर्य नंद को आमंत्रित किए थे कि हमारे भालू डोंगरी जो है ये पुरातन काल से ऐसी रथ यात्रा में इतना 50,000 से ऊपर भीड़ होती आ रही है। तो इस भीड़ को देखते हुए हमने समिति का गठन किया और समिति के गठन कर के ये विचार किए कि इसमें 50,000 दर्शनार्थी आते हैं और दुर्गम रास्ते में चलते हुए ऊपर में अवशिष्ट मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। एक गुफा है छोटी सी और उसको दर्शन करके छोटी मोटी एक रथ बना करके वहाँ घंट शंख से कार्यक्रम संपादन करते हैं। तो इस उद्देश्य से हमारी समिति के वन संरक्षक ये पटेल लोगों का, ग्राम पंचायत सरपंच और प्रतिष्ठित व्यक्ति सब मिलजुल कर विचार किए यहाँ इतने दर्शनार्थियों को दर्शन करने का लाभ तभी मिलेगा जब यहाँ एक जगन्नाथ मंदिर बन जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री को भी दिया। मुख्यमंत्री हंसते हुए कहे क्या करोगे, बोले कि सर जगन्नाथ मंदिर में, बिल्कुल हंसते हुए मौखिक उसने आश्वासन दिया कि हम जगन्नाथ मंदिर के भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, हम अवश्य अनुदान करेंगे। मैंने कहा सीसी रोड की बहुत समस्या, जब तक रास्ता न बने तो हम कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, न पुनरावर्तन कर सकेंगे गुफाओं का, न मंदिर बन सकेगा। तो ठीक है, आपके विधायक और सांसद जो हैं इस कार्य को जरूर देख करके इस उद्देश्य को आप सफल बनाएंगे कह करके हमें आश्वासन मिला है। इस अपार भीड़ को दिखाने के लिए हमने आमंत्रित